दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एम्ब्रोस और अपने YouTube चैनल एम्ब्रोस अम्बेडकर पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का जो चर्चा का विषय है वो है राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार हमें क्या बताता है? दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी सबसे पहले तो संविधान में ये कहाँ उल्लेखित है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी संविधान के आर्टिकल 14 टू 18 में, अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है। और हम आज जानेंगे कि वेयर ऑल वी आर इक्वल और एट व्हाट प्लेसेस वी कैन यूज द राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 में है। तो फ्रेंड्स, राइट टू इक्वलिटी कंसिस्ट्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कानून के समक्ष इक्वल है, बराबर है। देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिफोर लॉ, आइदर यू आर ए पुअर और यू आर ए रिच पर्सन। देर इज नो केयरिंग ऑफ योर पॉवर्टी और योर रिचनेस बिफोर लॉ बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14। दैट मीन्स अंडर राइट टू इक्वलिटी दिस हैज बीन मेंशन्ड। और इसके साथ ही साथ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ ही साथ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये भी आर्टिकल 14 में ही उल्लेखित है कि हम कानून के समक्ष इक्वल तो हैं ही, और कानून जो है हमें जो प्रोटेक्शन देगा वह भी क्या होगा? इक्वल प्रोटेक्शन। that means there will be no discrimination when there will be talk about protection through law. That means equality before law and equal protection of laws, this comes under right to equality and has been mentioned in article 14. तो अब दूसरा पॉइंट ये है राइट टू इक्वलिटी में कि there is also a term which is under right to equality, that is prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, and it has been mentioned in article 15. ये जो राइट टू इक्वलिटी पूरा है ना, ये आर्टिकल 14 से 18 तक में है। और आर्टिकल 14 में तो ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और दूसरा जो मैंने रीड आउट किया या दूसरा जो मैंने आपको बताया वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान ने डिस्क्रिमिनेशन को, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन धर्म अर्थात रिलीजन के बेस पे हो, रेस के बेस पर हो, या कास्ट के बेस पर हो, या आप मेल हैं, दैट मीन्स आप मेल हैं या फीमेल हैं, इस बेस पर, किसी भी बेस पर आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रोहिबिट मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। चाहे आपका जन्म कहीं भी क्यों ना हुआ हो, आप राइट टू इक्वलिटी के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। और इस बात की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में है। और तीसरा जो इक्वलिटी है वो इक्वलिटी क्या है? तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो वो जो अपॉर्चुनिटी होता है एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि नियम और कानून के दायरे में आता है, वो सबके लिए इक्वल होगा। दैट मीन्स हमारे लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है और दूसरों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और इस बात की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। तो अभी तक हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत 3 पॉइंट को समझ लिए हैं कि, और जो चौथा है वो क्या है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत, वो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस अंडर आर्टिकल 17। कहने का मतलब हुआ कि आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये बात तय कर दिया गया है, ये बात एबोलिश कर दिया गया है कि आप अनटचेबिलिटी जो शब्द है इसका भी यूज न करें, इसका जो फिजिकल प्रैक्टिस है वो भी न करे, और इसके प्रैक्टिस को अंडर आर्टिकल 17 कंप्लीटली इट हैज बीन स्टॉप्ड थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इसे करते हैं तो ये पनिशेबल है एंड यू मे बी पनिश्ड, यू कैन बी पनिश्ड इफ एनी पर्सन रेज ए केस अगेंस्ट यू थ्रू आर्टिकल 17 and having
evidences that you are practicing untouchability, then it will be problem for you. दोस्तों हमारा जो अंतिम है राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत वो ये है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, आर्टिकल 18। मतलब ये कि पुराने ज़माने में जो हमें टाइटल दिया जाता था, राजा जी, तो महारानी, ये सारे टाइटल्स अब एबोलिश कर दिए गए हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 18 में, मिलिट्री को और एकेडमिक को छोड़ करके। मिलिट्री और एकेडमिक में जो भी टाइटल्स हैं वो अभी भी मान्य हैं। इसीलिए आप देखते होंगे किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिलता है तो वो व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत एबोलिश कर दिया गया है। तो दोस्तों फिर से आप सबों को नमस्ते, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब। और इफ़ यू लाइक माय ऑडियो आर्टिकल, प्लीज़ subscribe to my YouTube channel and please like, share and subscribe. Thank you so much.